डक्की भाई के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। उनका भी जो है मैंने हैंड रीडिंग जो है उनकी की हुई थी और फिर मैं वॉर्न भी करती हूँ सास। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी और भी बड़ी चीज़ें आने वाली। 2026 की अगर मैं बात करूँ, वो कैसा ईयर साबित हो सकता है? एंड ऑफ द ईयर या फिर जो अगला साल है उसमें कोई बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी का जो पूरे वर्ल्ड को शॉक कर सकती। साले जादू करने वाले आमतौर पर कौन से दिन वक्त मज़हब के नाम पे बड़े चूने लग रहे हैं कुछ बेवकूफ़ लोग, सॉरी टू से मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी। सबराना, डक्की भाई के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या उनके बारे में क्या आपकी राय है? देखें, अगर मैं ये कहती हूँ राजिया, 2024 में जब किसी सोशल स्टार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, एक तो माशाल्लाह से ये भी क्रेडिट मुझे जाता है कि मोस्टली जिन लोगों की कंट्रोवर्सी हुई है वो मेरे क्लाइंट भी रह चुके हैं उनसे। हाँ, जितनी भी अभी रीसेंट कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं उन सब के भी ऑलमोस्ट जो है वो थ्रू एस्ट्रोलॉजी, थ्रू पामिस्ट्री मैं उन सब का देख चुकी हूँ और उनको मशवरे भी दे चुकी। जैसे कि कौन कौन? जैसे कि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम भी देखोगे तो बहुत लोगों के साथ मेरी पिक्चर्स भी हैं। जैसे नबिहा को मैंने वॉर्न किया था 2024 में। उसके अलावा जो काफ़ी फेमस लोग हुए हैं उनका फेम का भी मैंने प्रेडिक्ट किया था। जो नए लोग जो फेमस हुए हैं, फिर ये जो अभी रिसेंटली केस चल रहा है सामिया का, वो उनके साथ भी मेरा कॉन्टेक्ट अच्छा, सामिया हिजाब आपके साथ बिल्कुल उनका भी जो है मैंने हैंड रीडिंग जो है उनकी की हुई थी और फिर मैं वॉर्न भी करती हूँ साथ साथ। लेकिन लोग फिर ये चीज़ को लाइट लेते हैं नाजिया, वो नहीं इतना सीरियस लेते कि पता नहीं यार क्या कह रहे हैं क्या नहीं, तो वो फिर फॉलो नहीं करते और फिर ट्रबल में अच्छा, पड़ते। दो नाम, डॉक्टर नबिहा और एक सामिया हिजाब के हवाले से आपने बात की। डॉक्टर नबिहा को आपने क्या कहा था? अच्छा जी, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी सुनो के सेट पे। तो वहाँ पे मतलब जैसे होता है कि थोड़ा बहुत मैंने उनको वार्न किया था कि देखिए इस टाइम पे फेम जो है वो आपके गले पड़ जाएगा, तो आपने चुप रहना है, आप कोई ऐसी बात ना करें जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। और ये एक सोशल स्टार के लिए नहीं, अभी मैं आपको बताऊं अभी और भी बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। ये तो ईयर था कंट्रोवर्सीज़ का, डाइवोर्स का ईयर। मैं मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट पे कह के गई थी और अभी मैं कुछ रिसेंटली देख रही थी जिसमें मेरे ख्याल से 11,000 केसेस फाइल हुए हैं डाइवोर्स के लाहौर में, और कराची में तकरीबन 20,000 केसेस फाइल हुए हैं डाइवोर्स के। बाकी अगर आप ओवरऑल रेशियो देखेंगे तो मैंने बोला था मेरा चैलेंज है कि ये वाला जो ईयर होगा इसमें सबसे ज़्यादा डाइवोर्स होगी, इसमें हार्ट अटैक होंगे, इसमें हार्ट ब्रेक्स होंगे, इसमें सडन डेथ होंगी। तो ये वाली जो थी ये चीज़ें, तो आगे भी आप ये एंड ऑफ द ईयर तक जो है आपको नई नई चीज़ें एक से बढ़ के एक जो है कंट्रोवर्सी जो है आप देखोगे। और मुझे अभी भी याद है कि आपने मेरे पॉडकास्ट में कहा था सितंबर में, हाँ कि सितंबर जी। में हाँ, अच्छा, सितंबर में एक तो देखिए ये वाला ईयर है छुपे हुए दुश्मनों का खुल के वार करना। तो इसमें क्या है कि कोई इस तरह की चीज़ें, जैसे देखें हमें था कि देखिए वाटर आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, तो अपने हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट किया प्रॉस्पेरिटी आ रही। बल्कि मैं कहूँगी ये ईयर जो था ना ये पाकिस्तान के लिए प्रॉस्पेरिटी का ईयर था। इससे आगे आने वाले जो है ईयर्स वो तो मज़ीद जो हैं वो ट्रबल और वर्स्ट, हाँ मज़ीद वर्स्ट और मज़ीद जो है वो बस वो कहते हैं ना दुनिया बस एंड की तरफ अब स्लोली एंड ग्रेजुअली जा रही है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ठीक है। अच्छा, क़यामत के हवाले से क्या वो होता है ना कि सितारे कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइम जो चल रहा होता है, ये क्या है? ये कोई ऐसा आपके इल्म में कोई ऐसी नहीं, बात ऐसा है? नहीं है राजिया। जिस तरह की सिचुएशन देखिए वर्ल्ड वार के टाइम पे, जो 2 वर्ल्ड वार हुई उस टाइम पे जिस तरह से जुपिटर का, सैटर्न का जो पोजीशन होता है, सन का जो पोजीशन होता है, उसी तरह की आगे पोजीशंस 2028 में 2027 में बनती हैं। तो उसमें मतलब कुछ ना कुछ बड़ा ये हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा, ठीक है। बाकी देखिए हमारे पास तो है लिमिटेड सा नॉलेज। देखें वो खुदा चाहता है तो कुछ भी रुख मोड़ देता है हर चीज़ के। ऐसी ही बात। तो बस वो प्रेडिक्शन को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि
प्रिडिक्शन के तौर पे ही आप लें। और इसमें चेंजेस भी हो इसमें सकते हैं। चेंजेस भी हो, ये नहीं कि मैंने कह दिया तो अब बस वो होगा ही होगा, ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है, हम उसके हिसाब से चलेंगे, चीज़ें चेंज भी हो सकती ठीक हो गया। अच्छा सिमराना, 2026 भी आने वाला है, आपको पता है कि कोई थोड़े से मंथ रह गए आने में। 2026 जो है आने वाला, 2026 की अगर मैं बात करूं, वो कैसा ईयर साबित हो सकता है हमारे लिए? देखें, उस क्योंकि ईयर में है क्या? जब ईयर स्टार्ट होते हैं ना तो उस वक्त ही हम अपना कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले तो 2025 के हवाले से कुछ पूछोगे तो मैं कहूँगी कि एंड के जो मंथ है वो मज़ीद वर्स्ट हैं। आप ही के शो पे मैं कह के गई थी कि ज़लज़ले और जो हैं वो आफात, हमें फ्लड्स तंग करेंगे आगे मज़ीद, जो है हमें इस तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो बनी हुई लगती है और काफ़ी ट्रबल दिख रहा है मुझे। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि ये वाला एंड ऑफ द ईयर या फिर जो अगला साल है उसमें कोई बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी का डेथ इंडिकेट है, जो कि अभी तक मेरे ख्याल से मैंने कहीं पे नहीं कहा, यहाँ पे रिवील कर रही हूँ कि कुछ ऐसी कोई डेथ होगी जो पूरे वर्ल्ड को शॉक कर सकती है। वो पॉलिटिकल हाँ, वो फेमस होंगे। देखिए, अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो सकती है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकती है, लेकिन वो फेमस होंगे, इतना जो है वो प्रिडिक्ट। तो आपने ये बात की तो मैं तो खुद अभी एक शौक में जा रही हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है। नहीं, वहाँ वो ध्यान ना करो, लेकिन ये कि इस तरह का एक इंडिकेशन दिखता है कि 2026 में वो डेथ हो सकती है जो पूरी दुनिया को शॉक दहला कर देगी। देगी। ठीक है, वो पाकिस्तानी नहीं, कहीं से भी देखो, फेम अच्छा, कहीं से भी हो सकता है, categorize इसमें नहीं कर रही वर्ड आप। रिकग्नाइजेशन पर्सन होंगे। ठीक हो गया। अच्छा सिमराना, काले जादू के हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुकी हैं, बात भी कर चुकी हैं, उस हवाले से हम भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि हमारी ऑडियंस को बताएं कि काले जादू करने वाले आमतौर पर कौन से दिन, वक्त या चांद की हालत का इंतज़ार करते हैं, और क्या ये वाकई असर रखता है कि अगर स्पेसिफिक हम टाइम की बात करें कि इस चांदनी रात में ये हो सकता है, या फलां रात को ये अमल करने से ये अमल में जो है वो तेज़ी आ सकती है, या इसके ज़्यादा गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं? अच्छा जी, एक तो ब्लैक मैजिक को ना बड़ा मजाक भी बनाया हुआ है लोगों ने। यार, मैं फिर वही कहती हूँ, इतने को वेले जिन बैठे हुए, भूत बैठे हुए, चुड़ैलें बैठी हुई हैं कि वो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएंगे या तुम ही एक टारगेट हो, ख़ास तौर पे अपनी पाकिस्तानी अवाम। राजिया, एज यू नो कि मैं एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट भी हूँ जी। तो आवाम को सही गाइड करना। देखें, अब मज़हब के नाम पे बड़े चूने लग रहे हैं कुछ बेवकूफ़ लोग, सॉरी टू से मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी, जो कह रहे हैं कि जिन्नात को हम 1 घंटे में बुला के और उनसे काम करवाते हैं। भाई, आपका मज़हब कहता है उनसे बच के रहो, जादूगरों से, जिन्नात से जितना अवॉइड करो, उनका जिक्र भी ना करो, ठीक है? तो आपका मज़हब ये कहता हो तो आप कैसे उल्लू फिर कुछ गिद्दड़ सिंगियाँ लेके बैठे हुए हैं। यार, इन्नी थोड़ी गिद्दड़ सिंगी काम कर दी, तुम लोग खुद ना अमीर होते। सही बात। ठीक है। फिर दूसरा, एक जो हमारी कौम को सुस्त और काहिल कर दिया, 2-4 औरतें बैठी हुई हैं अजीब गरीब किस्म की, वो तुम्हारे यहाँ शोल्डर पे जिन बैठा हुआ है। सालो, जिन नहीं बैठता ऐसे जिन्नात नहीं हाजिर होते, वो नहीं बैठते। प्लीज़ अपनी कौम को उल्लू बनाना छोड़ दें, क्योंकि देखिए हमारी वुमेन्स इमोशनल हैं, वो भागती हैं ऐसे लोग। लेकिन समराना, ये तो मतलब अरसे दराज से ये चीज़ चलती आ रही है ना, तो लोगों के इस चीज़ के ऊपर बिलीव बन चुके हुए हैं, और मोस्टली मे बी कई ऐसी जगहों पे होता भी होगा, डेफिनेटली होता है। अच्छा, मैं आप इस चीज़ को रिजेक्ट किस तरह से करती हैं? जितने मेरे पास केसेस आते हैं, ठीक है, उनमें आप जादू के तो मेरे ख्याल से 10% से भी कम लोग हैं